क्या आपने कभी ऐसी सड़कों पर सफ़र किया है जहां दिन में भी डर लगता है? लद्दाख की ऊंचाइयों पर कुछ ऐसा है जो बस वहां जाने वालों को ही दिखता है। ये कहानी 4 दोस्तों की है जिन्होंने इन पहाड़ियों की चुनौती ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां अंधेरे में कुछ डरावना उनका इंतजार कर रहा है। जो आप सुनेंगे वो आपकी कल्पना से परे है। दो 2019 की गर्मियों में 4 दोस्त राहुल, अनीता, समीर और पूजा लद्दाख की मशहूर बाइक ट्रिप पर निकले थे। उन्होंने मनाली से अपनी यात्रा शुरू की और मुश्किल रास्तों से होते हुए लद्दाख के सुंदर दृश्य देखने का प्लान बनाया। जैसे ही वे खारदुंग ला पास पर पहुंचे, एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोका। उसने कहा, इस रास्ते पर रात में मत रुकना, यहाँ कुछ ऐसा है जो आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही शाम हुई, दोस्तों ने एक सुनसान जगह पर कैंपिंग करने का फैसला किया। रात होते ही ठंडी हवाएं और घना कोहरा छा गया। अचानक अनीता ने देखा कि कोई परछाई उनके टेंट के बाहर चल रही है। उन्होंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन जल्द ही वे सभी अजीब आवाज़ें सुनने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या उनके नाम पुकार रहा हो। डर के मारे उन्होंने टेंट के अंदर ही रहने का फैसला किया। समीर ने कहा कि उसने देखा था कि कोई अनजान आदमी उसे घूर रहा है, लेकिन बाकी दोस्तों ने इसे उसकी थकान समझा। रात के बीच में पूजा अचानक चीख पड़ी। उसने कहा कि उसे लगा कोई ठंडी चीज़ उसे छू रही थी। उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसने ठंड और डर के कारण हिलना बंद कर दिया। उसके दोस्त मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वह जगह इतनी सुनसान थी कि कोई भी सुन नहीं सका। राहुल और अनीता ने समीर को मदद के लिए पुकारा, लेकिन वह गायब हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। डर और थकान से बेहाल राहुल ने साहस जुटाकर अनीता और पूजा को उठाया और सड़क तक पहुंचने की कोशिश की। सुबह होते ही उन्हें एक गांव का सहारा मिला। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले एक यात्री यहां खो गया था और उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना के बाद राहुल और अनीता ने कभी भी लद्दाख के उस हिस्से की यात्रा नहीं की। पूजा की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन वो उस डरावनी रात को कभी नहीं भूली। समीर का कोई पता नहीं चला और उसका नाम उन लापता लोगों की सूची में जुड़ गया जो इन रहस्यमयी पहाड़ियों में खो गए। लद्दाख की इन ऊंचाइयों में सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि कुछ अदृश्य ताकतें भी छुपी हैं। जो लोग इन्हें चुनौती देते हैं, वे अक्सर अपने साथ एक कहानी लेकर लौटते हैं, कभी कभी अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव। अगर उन्होंने ये गलतियां ना की होती तो शायद समीर आज भी उनके साथ होता। गलती नंबर 1, स्थानीय बुजुर्ग की सलाह नज़रअंदाज करना। बुजुर्ग ने रात में न रुकने की चेतावनी दी थी, जिसे दोस्तों ने अनसुना कर दिया। अगर उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा होता तो शायद समीर आज भी उनके साथ होता। गलती नंबर 2, सुनसान जगह पर कैंपिंग। उन्होंने एक सुनसान और डरावनी जगह पर कैंपिंग की, जिससे घटनाएं भयानक हो गईं। अगर वे सुरक्षित जगह पर रुकते तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। गलती नंबर 3, मदद में देर। पूजा की हालत बिगड़ती रही, लेकिन दोस्तों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। अगर वे जल्दी मदद करते तो शायद पूजा की हालत इतनी गंभीर ना होती। गलती नंबर 4, अंधेरे में बाइक चलाना। अंधेरे और कोहरे में बाइक चलाने की कोशिश ने स्थिति को और भी खराब किया। अगर वे सतर्क रहते और सुरक्षित तरीके से यात्रा करते तो दुर्घटना से बच सकते थे। गलती नंबर 5, सुरक्षित जगह पर रुकने की कमी। उन्हें सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए था, लेकिन वे अंधेरे में भागते रहे। अगर वे सही समय पर रुकते तो शायद समीर आज भी उनके साथ होता। इस भयानक और रहस्यमय कहानी को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। दिए हुए ईमेल पर हमें अपनी कहानी भेजें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।